स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर है और है भी। लेकिन उसी शहर से बहुत घिनौनी तस्वीर आई, क्योंकि कुछ गरीब रहवासियों को शौचालय का पानी पिछले कई हफ्तों से पिलाया जा रहा है। और जब इसके बारे में बीजेपी के सर्वशक्तिमान नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो घंटा जैसे तमाम रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा ये गटर बना हुआ है, अब मैं इस पानी से नहाऊं या खाना बनाऊं या क्या करूं? ये पूरा गटर बन गया है। अब सबके लोगों के घर के बाहर होता है गटर, मेरे घर के अंदर गटर है। हैजे के जिसमें बैक्टीरिया है वो पानी आप साथ में दे देंगे इंदौर शहर में, और शहर के लिए फिर आप 8वीं बार जो है वो अवार्ड लेने चले आएंगे सबसे स्वच्छ शहर का। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 2 साल से लगातार इंगित कर रहे थे कि यहाँ पर बदबूदार पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस चौकी का जो बाथरूम था जिसको कि वहां पुलिसकर्मी यूज करते थे, उस पे से जो है पीने के पानी की लाइन पे जा रही थी और वहीं उसी पे जो है उस लाइन को जोड़ दिया गया था। जब तक कि मौतें नहीं होगी, 3-4 मौतें नहीं होगी, तब तक किसी को पड़ी ही नहीं थी कि वहां कुछ हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय में जो उठापटक चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उसी का नतीजा है कि इंदौर में इस समय असली नेता यहाँ के अफसर बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और देखिए इंदौर में क्या होता है। आप कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देखिए गोवा में क्या होता है, वहां जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नेंस का चैलेंज और इकोनॉमिक चैलेंज। कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, मसलन असम, मसलन बंगाल, मसलन पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल। कुछ सुदूर पूर्व में है तो कुछ सुदूर दक्षिण में है, यानी सत्ता का घमासान दिखेगा। चुनौती है बंगाल, एक ऐसा राज्य जो बीजेपी जीतना चाहती है, क्योंकि वहां वो जीत नहीं पाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां से आए और ये सपना रहा है, खासकर कि एक बार अमित शाह जी से कोई मिला था, उन्होंने कहा माय ड्रीम इज टू विन बंगाल। मुझे ऑपोजिशन से भी कोई ऐसा कोई ममदानी टाइप की आवाज उठते हुए तो विपक्ष से तो उम्मीद नहीं है। तो जो आपकी बातें हैं कि कुछ एक ऐसा फ्रेश थिंकिंग आएगी हमारे राजनीतिक डिस्कोर्स में, तो वो तो ना के बराबर है। टीएमसी है, बहुत सारे स्टेट में तो बीजेपी घुस नहीं पा रहे, जैसे साउथ में वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही स्ट्रेंथ है, लेकिन सामने अगर टक्कर देने वाला है तो बीजेपी रुक जाती है। इस बार तमिलनाडु में काफी डिफरेंट इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ सब बोल रहे हैं विजय का फैक्टर होगा, इसलिए 3-वे फाइट है तमिलनाडु में इस बार, नॉट अ 2-वे फाइट। तमिलनाडु में कांग्रेस बिल्कुल डिवाइडेड है कि डीएमके के साथ जाना है कि नहीं। वही पार्टी जिसके साथ दूसरा विकल्प क्या है, क्या विजय के साथ जाएंगे? स्टालिन बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्होंने लोगों को कहा है कुछ रिएक्शन मत दीजिए। विपक्ष इज अनप्रिपेयर्ड। जब आप एग्जाम में जाते हैं, एक स्टूडेंट है, अगर उसको 75% भी मिले वो ट्राई करता है अगले बार 90%, और दूसरा स्टूडेंट 60